कंप्यूटर का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो एक नई योजना लागू की गई है, जिसका नाम है सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना, सीखो और कमाओ। दोस्तों, इस योजना के बारे में हम आज पूरी जानकारी विस्तार रूप में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रख लीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। इस योजना से संबंधित जानकारी मैंने स्क्रीन पर लगा दी है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये अपन देखते हैं कि योजना के लिए पात्रता क्या है, कौन कौन इस योजना के लिए पात्र होगा। दोस्तों, तो ये है योजना 18 से 29 साल के युवाओं के लिए है। इसमें मध्य प्रदेश का निवासी होना अति आवश्यक है। युवाओं के पास 12वीं ITI ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन, ये सभी क्राइटेरिया आपके पूरे होना चाहिए अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। दोस्तों, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके पास 12वीं, कम से कम 12वीं तो होना ही चाहिए, तब आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें कोई भी यदि संस्थान जो है वो ट्रेनिंग के लिए यदि देना चाहता है और वो शामिल होना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होगा। तो देखिए दोस्तों, प्रदेश के जो ऐसे औद्योगिक संस्थान हैं जो प्रोप्राइटरशिप चलाते हैं या कंपनी हैं, पार्टनरशिप हैं या ट्रस्ट हैं, ऐसे संस्थान इनको रोज़गार की ट्रेनिंग कर्मचारियों को या लड़कों को दे सकते हैं। तो जिन प्रतिष्ठानों में कम से कम रेगुलर कर्मचारी हैं उन्हीं को, और जिनका EPF कटता है उन्हीं कर्मचारियों के आधार पर उनकी गणना की जाएगी। पैन और GST नंबर इनके पास होना आवश्यक है। तो ऐसे संस्थान जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर पाएंगे कि हम लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। मतलब ऐसे जो संस्थान होंगे जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है कि इस योजना में हमें मिलेगा क्या। तो दोस्तों, इस योजना में सबसे पहले तो आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। जिस कंपनी के पास आप ट्रेनिंग करेंगे उसमें आपको कुछ सीखने मिलेगा और इसके साथ ही स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड मतलब ट्रेनिंग करने के साथ साथ आपको कुछ राशि जो है वो और दी जाएगी, जिससे आपका गुजर बसर हो सके। तो देखिए दोस्तों, आगे इसमें क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से बताया गया है कि आप यदि 5वीं से 12वीं तक के क्वालिफ़िकेशन वाले हैं, मतलब इसमें सभी को लगभग ट्रेनिंग दी जाना है और 12वीं योग्यता तो मांगी गई है यदि आप अच्छा कोई प्रोफेशनल कार्य करना चाहते हैं, वरना उससे कम वालों के लिए भी इसमें ट्रेनिंग उपलब्ध रहेगी। और ITI वालों को इसमें 8,500 रुपये दिए जाएंगे। यदि कोई आपके पास डिप्लोमा है, पॉलीटेक्निक वगैरह, तो उसमें आपको 9,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर आप इससे हायर योग्यता रखते हैं तो आपको ट्रेनिंग के दौरान 10,000 रुपये तक दिए जाएंगे। दोस्तों, तो स्टाइपेंड इसमें कैसे मिलेगा। इसमें स्टाइपेंड जो होगा वो 75% जो है शासन देगा। मतलब इसमें आपको 75% की राशि सीधे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी जाएगी। उसके बाद 25% की राशि जो है वो स्टाइपेंड की राशि संस्थान द्वारा वहन की जाएगी। दोस्तों, तो आगे अब देख लेते हैं कि कौन कौन से आखिर वो सेक्टर हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इस प्रकार की ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। दोस्तों, तो ऐसे बहुत से सेक्टर हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इंजीनियरिंग का पूरा सेक्टर इंजीनियरिंग है। मतलब इंजीनियरिंग की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल और मैनेजमेंट की भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे क्षेत्र जिनमें गिग इकोनॉमी या ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए योग्यता आती है, उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। सर्विस सेक्टर के जो क्षेत्र हैं, मैनेजमेंट, होटल, टूरिज्म, ट्रैवल, अस्पताल और रेलवे आदि में भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही IT सेक्टर की भी आपको ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। फाइनेंस सेक्टर की ट्रेनिंग इसमें प्रस्तावित है। मीडिया, कला और कानून, इस संबंध में भी आपको ट्रेनिंग अलग अलग क्षेत्रों की मिल जाएगी। दोस्तों, अब देखते हैं कि आवेदन में यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो आप कैसे आवेदन करेंगे। योजना में शामिल होने के लिए जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो संस्थानों में सबसे पहले तो आपको जो संस्थान है यदि वो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और युवा भी यदि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो MYKKY इस पोर्टल पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन शुरू करना होगा, जो कि आगे जल्दी शुरू होने वाले हैं। मैं अभी आपको
इसकी डेट्स के बारे में भी बताने वाला हूँ कि कब से कौन कौन से कार्य इस पर चालू होंगे। तो दोस्तों संस्थानों के द्वारा कोर्स का सिलेक्शन भी किया जाना होगा कि आप कौन सी कोर्स की ट्रेनिंग देंगे। युवाओं को इसी पोर्टल पर कोर्स में सिलेक्शन के लिए आवेदन करना पड़ेगा और इसी पोर्टल पर आपको सिलेक्शन की ऑफ़र लेटर भी मिलेंगे और सभी प्रकार के ऑनलाइन एग्रीमेंट जो हैं वो इस पोर्टल पर किए जाएंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब आपका जॉब भी चालू हो जाएगा और आपको ट्रेनिंग भी इसी के माध्यम से मिलना चालू हो जाएगी। योजना के तहत जो आपको देने मासिक स्टाइपेंड जो देने का प्रावधान है वो भी इसमें दिया जाना है। मूल्यांकन और प्रमाणीकरण, मतलब इसमें परीक्षा और उसके बाद एक आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाना है। तो दोस्तों अब हम आगे देख लेते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं उनकी जानकारी क्या है कि कब से क्या होना है, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, आगे इसमें पूरी डेट्स दी गई हैं कि 7 जून जो 2023 आने वाला 7 जून है, उसमें 7 जून 2023 से प्रशिक्षण कंपनियों के पंजीयन का कार्य प्रारंभ होगा, नंबर 1। अब दूसरा जो है 15 तारीख से युवाओं के भी रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगी, मतलब 7 जून तक कंपनियां अपना 7 जून से कंपनियां रजिस्ट्रेशन करेंगी, 15 जून से युवाओं के लिए ये पोर्टल खुल जाएगा और 15 जुलाई से इसका मार्केट में प्लेसमेंट प्रारंभ हुआ, मतलब युवाओं को 15 जुलाई से जॉब मिलना चालू हो जाएगा, सीखने के लिए ट्रेनिंग मिलना चालू हो जाएगी। और उसके बाद 31 जुलाई से मध्य प्रदेश शासन के मध्य अनुबंध और ऑनलाइन प्रारंभ होगा, मतलब इसमें आपको एक करार करना पड़ेगा, एक बॉन्ड भरना पड़ेगा कि आप कितने समय तक इसमें कार्य करेंगे या इतने समय तक करना ज़रूरी होगा। और 1 अगस्त से ये पोर्टल सीधा आपको काम देना चालू हो जाएगा, मतलब आपको जिस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया है, जहाँ पर आपको काम करने के लिए बुलाया गया है, जिस भी क्षेत्र की आप ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको वहाँ पर बुलाकर काम सिखाया जाना चालू कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आगे और हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या शुरू होने की और अंतिम तारीखें हैं और क्या इम्पोर्टेंस इसकी और डेट हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस योजना के लिए आपको मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि 15 जून से युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, 7 जून से कंपनियां रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगी। तो इसके ऑनलाइन आवेदन 1 जून से ही चालू हो जाएंगे। अंतिम तिथि इसमें 15 जून जो होगी, 15 जुलाई इसमें मानी गई है और 1 जून से इसलिए कि पोर्टल चालू हो जाएगा, 7 जून से इसमें कंपनियां रजिस्ट्रेशन करेंगी और 15 जून से इसमें छात्रों की रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे और 1 अगस्त से इसमें प्लेसमेंट आपकी चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि अगर आप 12वीं पास हैं और एमपी गवर्नमेंट की इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रख लेने चाहिए। तो अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें आप पात्रता की श्रेणी में आने के लिए क्या क्या आपके पास होना आवश्यक है। तो इस योजना में पात्र होने के लिए दोस्तों आपके पास कम से कम 12वीं कक्षा होना चाहिए, उससे कम है तो आपको अन्य संस्थानों में कोशिश की जाएगी और आप 18 से 29 वर्ष की ही आयु इसमें ली जाना है दोस्तों। और आपके पास पहले से कोई रोज़गार नहीं होना चाहिए, मत मान के चलिए आप पहले से कोई काम दूसरा कर रहे हैं और इस ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश का मूल निवासी इसमें होना चाहिए, ये अपनी क्वालिफ़िकेशन से जो भी होना चाहिए पात्रता की श्रेणी। अब दोस्तों इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या हैं, इस योजना में आपको लगना क्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हमें पता ही नहीं होता कि इसमें लगेगा क्या क्या। तो दोस्तों हम देखते हैं कि क्या इसमें लगना है। सबसे पहले आपके पास एक आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए और आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका मूल निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए जिससे आपको पता चल सके कि ये व्यक्ति मध्य प्रदेश का निवासी है। आपकी समग्र आईडी आपके पास होना चाहिए, आपकी एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और दोस्तों आपकी मार्कशीट, मतलब कम से कम जो आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो, और भी जो ज़रूरी प्रमाण पत्र इसमें मांगे जाएं वो होना चाहिए। तो दोस्तों अब इस पर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जब चालू हो जाएंगे तो कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जब इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे
तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी भी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको MYKKY पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुलकर सामने आएगा और सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत इसमें ऑप्शन पर अप्लाई के अंतर्गत क्लिक करना होगा। जो भी फॉर्म आपके सामने खुलकर आए उस फॉर्म में जो भी जानकारी आपसे पूछी जाए उस जानकारी को आप भर दीजिए और मांगे गए दस्तावेज मतलब आपको 10वीं 12वीं आपसे जो भी दस्तावेज मांगे जाते हैं उसको आप अपलोड कर दीजिए इसमें और सबमिट कर दीजिए। दोस्तों आपका आवेदन उसमें सबमिट हो जाएगा और आपका आवेदन हो जाएगा दोस्तों। और यदि आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं और अगर आप इस योजना में पात्र पाए जाते हैं तो आपको दोस्तों संस्थान के द्वारा एक जॉब ऑफ़र दिया जाएगा। मतलब इसमें जॉब ऑफ़र का मतलब है आपको एक ऑफिशियल लेटर दिया जाएगा कि आपको इस योजना के अंतर्गत पात्र पाया गया है। तो जॉब ऑफ़र जो है वो आपको इसमें दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था सीखो और कमाओ योजना से रिलेटेड वीडियो। इसमें मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है दोस्तों। और अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट हैं तो आप हमें ज़रूर पूछिए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।